नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह अपने आप में बेहद संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दा इसीलिए क्योंकि इस विषय में पशु अधिकार को लेकर के बात की गई है और ये मामला इतना गंभीर हुआ कि देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी गठन करना पड़ा। दरअसल अंबानी उनके जो वनतारा है, जो कि गुजरात के जामनगर शहर में स्थित है, जिसको बहुत सारे लोग प्राइवेट चिड़ियाघर कहते हैं, प्राइवेट जू के तरह पर देखते हैं, इन सब चीजों को लेकर के बातें की गई है। अब क्या आरोप लगा था अंबानी के वनतारा को लेकर के, और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, वो भी एसआईटी जो टीम गठित की गई थी उसके द्वारा, यानी कि जो जांच किया गया उसमें वनतारा में अनियमितता नहीं पाए गए। इन तमाम चीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्राइवेट चिड़ियाघर है, जू है, ये वनतारा, आखिर इसकी खासियत क्या है, क्यों इतना हाय तौबा इस बात को लेकर के मचा था। एक एक चीजों को समझेंगे। यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि अभी हाल ही में इशू क्या रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस समूह के वनतारा पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र को हाथियों के अवैध स्थानांतरण और तस्करी जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा। तो कुल जो इश्यूज था वह बहुत सारी बातें, हालांकि वनतारा को लेकर के पहले भी कहा गया, लेकिन मुख्य बात जो अभी था वो हाथियों को लेकर के था और कहा गया कि हाथियों का यहां पर अवैध स्थानांतरण किया जा रहा है और तस्करी की जा रही है, ये आरोप लगा था। अब इस बात को लेकर के बहुत सारे एनजीओ जो है, सिविल सोसाइटीज, ये बहुत सारे पीआई लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले पर हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करते हुए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया और रिपोर्ट अब आई है और रिपोर्ट आने के बाद वनतारा को अब क्लीन चिट दे दी गई है। पृष्ठभूमि पर जरा एक बार चलेंगे कि वनतारा क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है। जैसा कि शब्द से ही आप समझ में आ रहा है कि वन्य जीव बचाव और पुनर्वास, यानी कि जैसे कि हाथी का उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि बहुत सारे हाथी कहीं घायल होते हैं रेलवे ट्रैक पे आकर के, या लावारिस हो जाते हैं, जंगल में किसी तरह शिकारी का सामना करने से घायल हो जाते हैं, तो वन्य जीव जो है उनको बचा करके वहां तक लाना, उनका पुनर्वास करना, ये यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उनकी देखभाल की जाती है, उनको वहां पर रखा जाता है। यह गुजरात राज्य के जामनगर शहर में स्थित है। विभिन्न परिस्थितियों से यहाँ जानवर लाए गए हैं, विशेषकर हाथियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। इस बात के लिए ये फेमस है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले साल ये काफी चर्चा में वनतारा आया था। सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत सारे न्यूज चैनल जाकर के वहां पर जो है वीडियोस वगैरह बना रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का, और उसके बाद ही ये चर्चा में आ गया और उसके बाद ही देखा गया कि दो तरह के डिबेट शुरू हुए देश में कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, व्यक्ति या संस्था जो प्राइवेट चिड़ियाघर खोल ले। दूसरी बात, जो वनतारा को लेकर के बात किया गया तो कहा गया कि इसमें जो हाथियों को लाया जा रहा है या विभिन्न जानवरों को लाया जा रहा है, क्या उसके तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तो जितने भी पशु अधिकार से संबंधित लोग थे, एनजीओ थे, उन्होंने इस बात को लेकर के सजगता दिखाई और कहा कि हाथियों के साथ खास करके यहाँ पर अनियमितताएं देखी गई है और फिर पीआईएल यानी कि याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। देखिए, 25 अगस्त 2025 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी का नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश कर रहे थे। जांच का दायरा क्या क्या रखा गया, जैसा कि मैंने कहा कि हाथियों के इशूज को लेकर के सबसे पहले बात किया गया। तो क्या जो हाथियों का स्थानांतरण कहीं से वनतारा में किया गया था वो वैध था, यानी कि वो कानूनी दायरे में था। दूसरी बात ये है कि क्या कोई पशु तस्करी या फिर धन शोधन वहां पर हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग या पशु तस्करी के मामले देखे गए हैं। तीसरा पक्ष ये था कि क्या वनतारा की सुविधाएं जो है कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। और इसी बात को लेकर के यहां पर जब ये एसआईटी टीम ने जांच करना शुरू किया, उसके बाद एक रिपोर्ट पेश किया गया एसआईटी टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत कहा गया कि वनतारा में किसी तरह की अनियमितताएं नहीं पाएगी। जब किसी तरह की अनियमितताओं की बात की जा रही है तो 2-3 फैक्टर ध्यान रखिएगा, यानी कि जो स्थानांतरण हुआ है वह वैध पाया गया, पशु तस्करी और धन शोधन जैसे इशू नहीं देखे गए, और वहां पर जो सुविधाएं हैं वो कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। ये बात यहां पर एसआईटी की टीम कहते हुए नजर आई। अब हाथियों को लेकर के कहा गया कि जितने भी हाथियां हैं उनको वैध परमिट मिलने के बाद ही स्थानांतरण किया गया है, यानी कि यहां पर तस्करी जैसी चीजें नहीं देखी गई। वनतारा की सुविधाएं वैश्विक मानकों से भी बेहतर पाई गई है। आपने ये चीज न्यूज में देखा भी होगा। मृत्यु दर के आंकड़े जो है अंतर्राष्ट्रीय औसत के अनुरूप बताए गए हैं। पशु तस्करी और धन शोधन के आरोप पर एसआईटी टीम यह कहते नजर आई है कि ये आधारहीन है, हमें ऐसे तर्क वहां पर नहीं पाए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा
निर्धारित वैधानिक मानदंडों का भी पालन किया गया, चूंकि यहाँ पर जो मैंने कहा था कि प्राइवेट जू को जो बात किया गया उसके अनुरूप यहाँ पर माना गया। अब यहाँ पर फिर से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को लेकर के क्या क्या अब कहा है, क्या कमेंट किए हैं, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये डिबेट देखिए यहाँ पर नहीं थमने वाला है। यहाँ से ये डिबेट जो है अब ज्यादा निकलेगा, बाहर जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट जूज देश में तैयार हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं आगे आ सकती हैं जो पशुओं को लेकर के अपने संरक्षण के दावे पेश कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट हैं वो ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले की पीठ ने क्या कहा है कि भारत में कुछ चीजें जो है बेहतर हो रहा है, गर्व करने योग्य है, तो हर विषय पर हमें अनावश्यक रूप से हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। यानी कि आरोप लगाने से पहले हमें सतर्क होना चाहिए। आरोप सिर्फ इस विषय से ना लगाया जाए कि कोई व्यक्ति उसको कर रहा है या कोई संस्था अपने स्तर पर कोई काम कर रहा है तो उसकी छवि को लेकर के बातें नहीं की जाए। जो तथ्य हैं आपके पास वो पुख्ता तौर पे होने चाहिए। और अदालत ने यह माना है कि वंतारा ने जटिल, बहुस्तरीय और बहुत क्षेत्राधिकार अनुमोदन प्रक्रिया का भी पालन किया है। यानी कि जितने भी कानूनी प्रक्रिया है उसको सही से देखा गया है और जारी जो परमिट है उसे भी वैध वहां पर पाया गया है। तो इसलिए जितने भी आरोप लगाए गए थे उसको लेकर के अदालत निराधार पाई है और सरकार को निर्देश दिया है कि वंतारा के जो कार्य है उसमें क्या और सुधार ला सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर के देखा जाए। अब देखिए, जाहिर सी बात है इतना सब कुछ होना था तो वंतारा का पक्ष और प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी था। सबसे पहले वंतारा ने अपने जवाब में जो पहले भी एसआईटी गठित हुआ था उसको लेकर के सहयोग तो किया ही, जानकारी दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका स्वागत किया है और कहा कि देखिए हमने जो काम किया है लंबे समय से पशु अधिकार को लेकर के, ये हमारे काम को मान्यता देता है और पुष्टि करता है कि वंतारा का मिशन पशु कल्याण जो है वह आगे किस तरह से बढ़ पाएगा और अधिक शक्ति और प्रोत्साहन के साथ वंतारा के जितने भी लोग हैं वह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब इसके अंतर्गत कुछ कानूनी परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें दो तीन बातों को लेकर के जो चर्चा किया गया था। सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण के क्या प्रावधान है और खास करके चिड़ियाघर को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय मानक, इन सब विषयों को लेकर के क्या कहता है। जैसे कि पहले चीज की अगर बात किया जाएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, आप जितने भी लोग हैं अगर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस अधिनियम से तो परिचित होंगे ही। इन्वायरमेंट में सबसे अधिक प्रश्न जो पूछे गए हैं आज तक यूपीएससी में चाहे किसी भी पीसीएस में, वो यही टॉपिक रहता है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 रहता है। अब यहाँ पर जो है हाथियों को सर्वोच्च संरक्षण इसके तहत दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA की बात किया जाएगा। इसके अंतर्गत पशु संरक्षण सुविधाओं की स्वीकृति और मानक निर्धारित किए गए हैं जो कि अनुरूप पाया गया वंतारा की सुविधाओं से। और अंतर्राष्ट्रीय मानक यह कहता है कि मृत्यु दर और कल्याण मानक वैश्विक प्रणाली विज्ञान के अनुरूप पाए गए, जो कि वंतारा में अभी देखने को मिला है। ये तीनों फैक्ट पर वंतारा जो है वो खरा उतरने की कोशिश किया है। सामाजिक और नीतिगत महत्व क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, मैंने पहले भी कहा कि ये फैसला यहीं तक नहीं रुकने वाला है। देश में पशु अधिकार के और खास करके प्राइवेट चिड़ियाघर बनाने की जो बातें हैं उस डिबेट को आगे तक लेकर के जाएगा। मीडिया की जिम्मेदारी, देखिए अदालत ने सोशल मीडिया पर भी जो फैलाए जा रहे अनावश्यक प्रचार है उस पर रोक लगाने का संदेश दिया है कि इस तरह की चीजें, भ्रामक चीजें ना फैलाई जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में जो जेनजी जनरेशन है वो क्या कर सकती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल की क्रांति को हम सब देख चुके हैं। संरक्षण नीति, इसके तहत कहा गया है कि यदि कोई भी निजी संस्थान है जो वन्यजीव संरक्षण में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर दें, स्वागत है, लेकिन कानून का पालन उनको करना पड़ेगा। और तीसरे स्तर पर जब न्यायपालिका की भूमिका की बात किया जाएगा तो यह आदेश वन्यजीव संरक्षण में पारदर्शिता और विधि सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कारगर साबित होगा। आगे भी अगर कोई इस तरह के इशूज आते हैं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट तत्पर दिखेगी। ये एक अच्छा संदेश यहाँ पर से जा रहा है। वंतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र के विषय में समझते हैं, क्योंकि यही वंतारा का आप जो तस्वीर जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर में स्थित है, इसे आप देख सकते हैं। व्यापक है, बहुत ही भव्य है। आपने यूट्यूब वगैरह के माध्यम से ये देखा ही होगा। स्थान जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा कि जामनगर जिला में पड़ता है, गुजरात राज्य है और स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL द्वारा ये किया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है अंबानी से जाकर के जुड़ता है। और यही एक वजह भी दिखता है कि शायद इस वजह से लोगों का ध्यान पशु संरक्षण को लेकर के कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता है उनका ध्यान ज्यादा इस तरफ खींचा। अब यहाँ पर देखिए केंद्र का क्षेत्रफल लेकर देखा जाए तो 3000 एकड़ भूमि पर यह फैला हुआ है। इसे एशिया का सबसे बड़ा
वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मुख्य बात तो यहाँ पर यही है, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन करना। क्षेत्र को प्राकृतिक वन, झीलें, घास भूमि और चिकित्सा सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो इन सब चीजों को देखा होगा विस्तार से। विशेषताएं यहाँ पर क्या है, पशु देखभाल की जाती है। बहुत सारे ऐसे पशु, जैसे मैंने कहा कि घायल हो गए, रेल का जो ट्रैफिक होता है उसको पार करते हुए घायल हो गए, या किसी भी तरह से अगर वो उनकी स्थिति खराब हो जाता है तो उसे यहाँ पर लाया जाता है। खास करके हाथियों को लेकर के वनतारा बहुत ही सजग पाया गया है। संरक्षण की बात करेंगे, पहले भी कहा, घायल, बीमार बहुत सारे पशु हैं जिनको जो उनके मालिक है वो परित्यक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एक उम्र के बाद लावारिस हो जाते हैं, तो उनको पुनर्वास यहाँ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक अगर देखा जाए तो एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वनतारा की सुविधाएं वैश्विक प्राणी विज्ञान मानकों से भी बेहतर है। और पशु विविधता को देखा जाए तो हाथियों के साथ साथ यहाँ पर विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के वन्यजीव जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब इस विषय पर आप लोग के क्या विचार है, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 4 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपा है और अंबानी के वनतारा को क्लीन चिट दिया है, इससे आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। एक संभावित प्रश्न, वनतारा पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, ये कहाँ पर स्थित है? क्या वो असम में है, केरल में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? 4 में से जो भी जवाब आपको सही लगता हो वह कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।